हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सके। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेकंड नंबर पे वाटर साइन, थर्ड नंबर पे फायर साइन, फोर्थ नंबर पे अर्थ साइन। एनर्जी की बात करें तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की एनर्जी में डीपेस्ट फीलिंग्स में सफरिंग है, कोई ना कोई गिल्ट है, कोई ना कोई पछतावा है। साथ ही साथ अगर ये किसी बंधन में है, किसी ऐसे बंधन में जहाँ से ये निकलना चाहते हैं, जहाँ पर ये ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मर्जी का कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे बंधन से मुक्ति मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन विद एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दुखी हैं जिस बंधन में, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये नहीं उठाना चाहते बट फिर भी उठा रहे हैं, या जिन लोगों के साथ रह रहे हैं बट खुश नहीं हैं, या किसी तरह का इनके ऊपर प्रेशर है, दबाव है, उन लोगों से, उन सिचुएशन से जहाँ पर ये दुखी हैं, परेशान हैं, मुक्ति मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से रिलीज़ चाहते हैं। दूसरी चीज़, इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में आपके लिए बेइंतहा मोहब्बत है। वी हैव मून, लवर्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, मीन्स आप अनकंडीशनली उनसे प्रेम करते हैं। आपको अगर वो अपनी ज़ुबान से ये भी कह दें कि शायद हम कभी एक ना हो पाएँ, शायद मैं कभी तुमसे शादी ना कर पाऊँ, उसके बाद भी आपके अंदर ये वाइब्रेशन है कि आप उनके बारे में ही सोचोगे, आप उनके लिए अच्छा ही प्रे करोगे, आप उनको हमेशा दिल से चाहोगे। तो ये जो ट्रू लव होती है एनर्जी कि भाई मुझे तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है बट फिर भी मुझे तुमसे प्रेम है, ये एनर्जीज जितनी भी हैं उनके पर्सन स्टैंड लेंगे। मीन्स उनको अगर ये रियलाइज़ हो गया कि मैं इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं हूँ, उसके बाद भी ये मुझसे प्यार कर रहा है या कर रही है, वहाँ पर स्टैंड लेने की एनर्जी अब बहुत करीब है। तो जितने भी लोग हैं उनमें से जो भी इस एनर्जी को रिसीव कर पा रहे हैं कि हाँ मेरे अंदर ये एनर्जी है, मैं अनकंडीशनली जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ, आपका ये टफ पीरियड एंड होने वाला है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो गया है कि मेरे पार्टनर ने मेरे लिए बड़े सैक्रिफाइसेस किए हैं और इतने सैक्रिफाइसेस के बाद भी अगर मैं उसका सपोर्ट ना कर पाया या ना कर पाई तो थू है मेरी एनर्जी पर, मुझे खुद से नफ़रत हो जाएगी, मुझे खुद पर एक तरह से होता है ना धिक्कार वाली एनर्जी, मुझे खुद से नफ़रत हो जाएगी। यार मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैंने किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दी, मैं उसकी ज़िंदगी में आया ही क्यों या आई ही क्यों, है ना, इस तरह की फीलिंग आएगी उनके अंदर। ये छुप छुप के आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और अगर पास्ट में इन्होंने आपसे बैकआउट किया है किसी भी रीज़न से, पास्ट में अगर इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया है, पास्ट में अगर इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, पास्ट में अगर इन्होंने आपसे ऐसा कुछ कहा है कि रिश्ता ख़त्म, तो अब ये प्लान कर रहे हैं एक सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए।
ऐसी कमिटमेंट जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं किए होंगे कि ये ऐसी कमिटमेंट भी दे सकते हैं। आप तो इनसे सिर्फ बातचीत ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इस तरह की इनकी एनर्जी है। जिनके पर्सन की है उनको ये एनर्जी फील हो जाएगी। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? आपके पर्सन इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकते हैं? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए होप की एनर्जी आई है विद नंबर 1। क्या होप? आपके पर्सन ने अगर आपके सैक्रिफाइसेस का अब जवाब नहीं दिया तो कहीं ना कहीं ने ऐसा लगेगा कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। तो होपफुल रहिए। मोस्ट प्रॉब्ली विद इन अ वीक और विद इन 10 डेज और विद इन अ डे, विद इन 24 आवर्स, मतलब कुछ लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। और वी हैव 911, वी हैव 818, 888, ये कुछ एंजल नंबर्स हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा 888 नज़र आ रहे हैं ड्रीम्स में तो आप समझ जाओ कि आपको एक तो फिनेंशियली आप स्टेबल होने वाले हो, दूसरा आपकी लव लाइफ में एक बहुत मेजर शिफ्ट आने वाला है। चाहे आप कार्मिक से डील कर रहे हो या अपने सोल कनेक्शन से डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये या तो बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज लेकर आने वाला है। 8 नंबर कर्मा की एनर्जी लिए हुए होता है। तो अगर आपको 888 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है तो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। 911 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में हैं। 911 का मतलब हो गया कि आपका यूनियन बहुत करीब है। एक तरह से आप समझ सकते हो कि डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर हैं। होप के साथ आया है तो आपको उम्मीद रखनी है, पॉजिटिव रहिए। ये नंबर जनरली तब दिखने लगता है जब आप होपलेस होने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने सबसे प्रार्थना कर ली, मैंने ईश्वर से प्रार्थना कर ली, पूजा कर ली है, सब कुछ कर लिए, बट पता नहीं मेरी विश पूरी होगी कि नहीं होगी। तब अगर आपको 911 दिख जाए तो समझ लो ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि आपकी विश पूरी होगी। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि आपके पर्सन को आपको चुनने के लिए किसी को छोड़ना पड़ेगा, और वो कोई और नहीं, इनका खुद का परिवार हो सकता है। तो इस सैक्रिफाइस से आप में से कुछ लोगों के पार्टनर गुजरने वाले हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? आपके पर्सन जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, जिस सिचुएशन में बहुत लंबे समय से ट्रैप्ड हैं और डर रहे हैं, वो सिचुएशन ही ख़त्म होगी। आपके पर्सन कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। पावरफुल एनर्जी है। वी हैव द चैरियट विद एस ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी बहुत सारे लोगों को ऑफर होगी। मैक्सिमम 8 दिन के अंदर, मिनिमम 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपको इस तरह की खबरें सुनाई देंगी जैसे आपके पर्सन ने रिलीज़ कर दिया उन लोगों को जो लोग आप दोनों के बीच में हैं, या जिस बंधन में ट्रैप्ड फील कर रहे थे उस बंधन से मुक्त हो गए। कमिटमेंट बहुत सारे लोगों को रिसीव हो सकती है। एक पावरफुल शिफ्ट यहाँ दिखेगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी मुलाकात भी हो सकती है। 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर की एनर्जी है। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? कोई तो ऐसा है आपके जीवन में जो सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है। कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि अगर वो आपके जीवन में हैं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव ज़रूर आएगा। ये सीक्रेट एडमायरर में भी आपका कोई अपना हो सकता है, मे भी कोई आउटसाइडर हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में सक्सेस की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए सक्सेस के रूप में। आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स हर वक्त आपके साथ हैं। वो आपको हर वक्त देख रहे हैं और प्रोटेक्शन दे रहे हैं।
इसके अलावा एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप में से काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि मेरे पास न धन दौलत है और न प्यार है, कम से कम प्यार नहीं मिल रहा तो धन दौलत तो दे दो। तो आप जो भी मेहनत करेंगे वो सफल होगा और आपको धन दौलत की कमी नहीं होगी, ऐसा भी एंजल्स यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। एलिफेंट की भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो भी स्ट्रेस दे रहे हैं, कोई अगर ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसे व्यक्ति हैं आपके जीवन में जिनकी वजह से आपको बहुत स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति से छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील करते हैं या कर रहे हैं जो कि बहुत गोरा है या गोरी है या जिसके वाइट हेयर है, मीन्स थोड़े सफ़ेद सफ़ेद से बाल हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है जो अभी तो आपके अगेंस्ट है बट आने वाले समय में आपके फेवर में होगा या होगी। वाइट बाल है इसका मतलब मैच्योर पर्सन भी हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कलर बाल के थोड़े डिफरेंट हो। यहाँ पर एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, कहीं घूम फिर के आइए। आने वाले समय में कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जो आपको और आपके पर्सन को मिलकर पूरे करने हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उनका और उनको आपका सपोर्ट देना चाहिए। ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।